जमीन में इन्वेस्टमेंट करें या एसआईपी करें, जब भी इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो हमारे दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा है, कहाँ पे ज़्यादा रिटर्न बनेगा। इनमें दोनों में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है ये, लेकिन इनमें भी हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट वाला ऑप्शन कौन सा है। और इसको हम बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे, एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। और इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो लास्ट में आपको ये पता लग जाएगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन कौन सा है और क्यों है। इसकी कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से जरूर देखना, तभी आपको आपके समय की सही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना, दूसरा है एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना। तो यहाँ पर हम दो कैरेक्टर लेंगे, यानी कि दो भाइयों की कहानी लेंगे। दो भाई है, दोनों भाइयों के पास बराबर बराबर अमाउंट है और उनका इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दोनों। तो पहले वाले भाई के पास 20 लाख रुपए, दूसरे वाले भाई के पास भी 20 लाख रुपए है। लेकिन पहले वाला जो भाई है उसने अपने 20 लाख रुपए वो प्लॉट में इन्वेस्टमेंट किए, क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास के लोगों से, अपने दोस्तों से यही सुन रखा है कि ज़मीन कभी धोखा नहीं देती है। ज़मीन में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टाइम के बाद हमारे जो पैसे हैं वो डबल ट्रिपल हो सकते हैं। और ये बात सही भी है। अगर आप एक डेवलपिंग एरिया में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, सही प्लॉट खरीद लेते हैं, तो आपके पैसे हैं वो कुछ ही साल में, 4 साल में, 5 साल में डबल ट्रिपल हो सकते हैं और होते भी है लोगों के। तो उसने अपने पूरे पैसे 20 लाख रुपए प्लॉट में इन्वेस्ट कर दिए, डेवलपिंग एरिया में अच्छी जगह पे एक प्लॉट खरीद लिया। लेकिन जो दूसरा भाई है उसने अपने पूरे पैसे है वो इन्वेस्ट नहीं किए। उसने क्या किया, अपने 20 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए इमरजेंसी फंड के लिए अलग रख लिए, क्योंकि उसको पता है कि अगर इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो अगर कुछ इमरजेंसी आ गई, यानी कि जॉब जा सकती है, बिजनेस में कोई दिक्कत आ सकती है या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो हमारे को अपनी इन्वेस्टमेंट है वो ब्रेक करनी पड़ेगी। तो उसने अपने 5 लाख रुपए है वो इमरजेंसी फंड के लिए अलग रख लिए और ये इन्वेस्टमेंट करने की बेस्ट टेक्निक है। बाकी 15 लाख रुपए हैं, 15 लाख रुपए भी उसने एक साथ इन्वेस्ट नहीं किए, क्योंकि वो एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आपको हर महीने सिस्टम से, यानी कि एक निश्चित अमाउंट आपको हर महीने इन्वेस्ट करना होता है, महीने के महीने इन्वेस्ट करना होता है। तो इस प्रकार से उसने हर महीने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। अब हम देखते हैं कि दोनों इन्वेस्टमेंट पे, यानी कि लैंड में इन्वेस्टमेंट करना और एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना, इनके क्या क्या फायदे हैं और इनके क्या क्या नुकसान है। दोनों के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, तो इसको हम सरल तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भूमि में इन्वेस्टमेंट किया है उसका क्या फायदा होगा। सबसे पहला फायदा है कि ये एक रियल एस्टेट है, यानी कि उसके पास एक भौतिक संपत्ति होगी, एक भूमि का टुकड़ा होगा जिसको वो देख सकता है, छू सकता है, उसमें वो बिल्डिंग बना सकता है, यानी कि उसको मानसिक शांति मिलती है। दूसरा फायदा उसको ये होगा कि वो रेंटल इनकम जनरेट कर सकता है, यानी कि उसके पास एक प्लॉट का टुकड़ा है तो उस पर वो कोई दुकान बना सकता है, बिल्डिंग बना सकता है, पीजी बना सकता है, उसको किराए पे दे सकता है और हर महीने उसको किराया है वो आता रहेगा। और तीसरा फायदा ये है कि अगर उसको पहले से पता है कि ये डेवलपिंग एरिया है, वहाँ पर कोई एयरपोर्ट आने वाला है या कोई बस स्टॉप आने वाला है या फिर वहाँ पर कोई आईटी पार्क, यानी कि वो एरिया डेवलप होने वाला है, ऐसा कुछ एरिया में उसने प्लॉट ले लिया, तो उसकी जो संपत्ति है वो 2x, 3x, 5x से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो उसको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। ये उसके कुछ बेनिफिट है। अब ये नहीं है कि लैंड में इन्वेस्टमेंट करने के बेनिफिट ही बेनिफिट है, कुछ नुकसान नहीं है, ऐसा नहीं है, नुकसान भी होते हैं। तो मैं यहाँ पर नुकसान भी आपको 1 बाय 1 करके बताता हूँ क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहला नुकसान तो ये है कि लैंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कोई 5,000, 10,000, 50,000 से इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए होने चाहिए, तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा अमाउंट की जरूरत रहेगी, ये पहला नुकसान है। दूसरा है लिक्विडिटी का, यानी कि आपको लिक्विडिटी नहीं मिलती है। आपने इन्वेस्ट कर दिया पैसा, लेकिन आपको 5 साल, 4 साल के बाद पैसे की जरूरत हो गई, कुछ पैसों की जरूरत है, तो ये नहीं कि आप अपने प्लॉट में से एक छोटा सा टुकड़ा सेल करके और पैसे निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी प्लॉट को सेल कर रहे हैं तो पहले तो आपको ग्राहक ढूंढना पड़ेगा, आपका जो प्लॉट है वो कौन खरीदना चाहता है उसको ढूंढना पड़ेगा, फिर कीमत तय करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर रजिस्ट्री होगी, फिर जाकर के आपके पास पैसे आएंगे। यानी कि लिक्विडिटी नहीं है, इसमें 3 महीनों का टाइम लग जाता है, साल का टाइम भी लग सकता है। ठीक है, और इसके अलावा तीसरा इसका नुकसान ये है कि अगर आपने प्लॉट कोई विवादित एरिया में ले लिया, यानी कि प्लॉट पर पहले से कोई अवैध कब्जा है या कोई भाइयों का आपस में विवाद है, कोई कानूनी विवाद चल रहा है, यानी कि जिससे आप प्लॉट ले रहे हैं उनका कोई आपस में विवाद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, ऐसा कोई प्लॉट आपने ले लिया तो कानूनी विवाद के घेरे में आ सकते हैं और आपको नुकसान हो सकता है। इस प्रकार से कुछ दिक्कत है। अगर आपने नॉन डेवलप एरिया में प्लॉट ले लिया तो वहाँ पर भी आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा,
यानी कि वहाँ पर जो रिटर्न मिलता है वो 6-7% का मिलता है जितना एफडी में मिलता है, तो कोई खास रिटर्न नहीं मिलेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो नुकसान देती है प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब हम समझेंगे कि जिस भाई ने एसआईपी में इन्वेस्ट किया था उसको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है या आपका कोई बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करें तो आपको एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती है। आप छोटे अमाउंट से शुरू कर सकती हैं, मिनिमम 500 रुपये से लेकर के 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 अपना पोर्टफोलियो बना करके एसआईपी शुरू कर सकते हैं। दूसरा इसमें यह बेनिफिट होता है कि यहाँ पर आपको लिक्विडिटी का बेनिफिट मिलता है, यानी कि अगर आपको पैसों की जरूरत होती है, आप एसआईपी कर रहे हैं 10 साल हो गए और आपको कोई पैसों की जरूरत होगी, कुछ पैसे आपको चाहिए, तो आप बस 2-3 क्लिक करेंगे और 2 से 3 दिन में आपके पैसे हैं वो बैंक अकाउंट में सेटल हो जाते हैं। ये इसका बड़ा बेनिफिट है। तीसरा इसका फायदा ये है कि एसआईपी में आपको कंपाउंडिंग का जादू देखने को मिलेगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा। यानी कि प्लॉट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले के 5 साल तक तो वहां पर जो रिटर्न मिलेगा वो एसआईपी में जो रिटर्न मिलेगा, एसआईपी का रिटर्न कम दिखेगा, वहां पे प्लॉट का रिटर्न ज्यादा दिखेगा। और 10 साल में भी ये लगभग बराबर दिखता है, यानी कि प्लॉट का जितना रिटर्न आता है और एसआईपी का अमाउंट का रिटर्न आता है लगभग बराबर दिखेगा। लेकिन जब लॉन्ग टाइम हो जाता है, यानी कि 15 साल 20 साल हो जाता है, तो 20 साल के बाद जो एसआईपी में कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है वो लाजवाब होता है। वहां पर जो प्लॉट में रिटर्न मिलता है वो कहीं कम रह जाता है एसआईपी की रिटर्न से। चलिए इसको मैं आपको एक एसआईपी कैलकुलेटर के माध्यम से समझाता हूं, ज्यादा जानकारी समझ में आ जाएगी। अभी यहां पर आपको एक कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है जिसमें 15,000 रुपए की अगर एसआईपी करते हैं तो और 12% यहाँ पे रिटर्न मान लेते हैं मिनिमम, क्योंकि अगर पिछले 10 साल का हम डाटा देखें तो उसके अकॉर्डिंग 12 से 15% रिटर्न मिला है। तो अगर 12% का रिटर्न हम मान लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम 5 साल का इन्वेस्टमेंट माने स्टार्टिंग में कि 5 साल के लिए, तो यहाँ पर जो हमें बेनिफिट मिलेगा वो 5 साल में 12 लाख रुपए हो जाएंगे, जबकि प्लॉट में ज़्यादा मिलेगा स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बढ़ता जाएगा, यानी कि ये 10 साल तक इन्वेस्ट किया तो यहाँ पर 33 लाख रुपए हो जाएंगे, जबकि यहाँ पर इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 18 लाख रुपए है और यहाँ पर रिटर्न है वो 15 लाख रुपए का मिल जाएगा। लेकिन इसके आगे जब चलेंगे, यानी कि 15 साल पे किया तो यहाँ पे देखिए 71 लाख रुपए हो गए, और उसके बाद आगे जैसे ही करते हैं तो 20 साल में यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट हो गया। और उसके बाद जैसे जैसे यानी कि प्लॉट में जो बेनिफिट मिलता है, यानी कि अमाउंट डबल होता है, वो लगभग 5 साल में डबल होता है। अगर आप अच्छी जगह पे प्लॉट ले रखा है तब भी 3 से 5 साल में डबल होता है। लेकिन एसआईपी में अगर आप लॉन्ग टाइम तक करते हैं तो 1 साल 2 साल में पैसे है वो डबल होना शुरू हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 20 साल में, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 25 साल में यानी कि 2 करोड़ से ज़्यादा हो गया, और यहाँ पे 25 साल के बाद केवल 2 साल में 3 करोड़ से अमाउंट है वो ज़्यादा हो गया। और इस प्रकार से जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर जो रिटर्न मिलेगा वो प्लॉट से कहीं ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है और आप लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा आपका रिटर्न है वो प्लॉट का जो रिटर्न मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो एसआईपी में कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। इसका नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पे मैनेजमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल इन्वेस्टमेंट करने पैसे, और जो फंड मैनेजर्स है वो आपके पैसे को आगे इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि आपके पैसे को कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है ये काम फंड मैनेजर्स का होता है। तो आपको मैनेजमेंट की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये कुछ यहाँ पर बेनिफिट है। अब हम देखते हैं कि एसआईपी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या नुकसान आपको हो सकता है। तो सबसे पहला जो नुकसान है वो है मार्केट रिस्क, यानी कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो कभी आपको ग्रीन दिखेगा, कभी आपको रेड दिखेगा, यानी कि शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलता है। हो सकता है कि आपको बेनिफिट ना ही मिले शॉर्ट टाइम में, तो यहाँ पर आपको मार्केट का रिस्क रहता है। लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है। दूसरा इसका नुकसान ये है कि यहाँ पर आपको केवल नंबर्स दिखेंगे स्क्रीन पर, कोई रियल एस्टेट नहीं है। जैसे आपको प्लॉट में रियल एस्टेट मिल रहा है वैसा नहीं है, आपका एक पोर्टफोलियो होगा, आपको एक नंबर दिखेगा, वहाँ पे प्रॉफिट है लॉस है वो आपको सब कुछ दिखेगा, लेकिन कोई यहाँ पर रियल एस्टेट आपको देखने को नहीं मिलेगा, भौतिक संपत्ति नहीं मिलेगी। और नुकसान की बात करें तो नंबर 3 है, यहाँ पर आपको गारंटीड रिटर्न नहीं मिलते हैं। जैसे एफडी में जो गारंटीड एफडी में रिटर्न मिलता है, जैसे 6% 7% एफडी में रिटर्न मिलता है, यहाँ पर कोई गारंटीड रिटर्न नहीं मिलता है। अगर हम पहले का डेटा देखें, पिछले 10 सालों का डेटा देखें तो वहाँ पर लगभग 10% 12% या इससे ज़्यादा रिटर्न मिला है, और आगे भी अनुमान लगा सकते हैं कि ये रिटर्न मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई गारंटी नहीं होती है। यहाँ पर आपको एक गोल्डन लाइन दिख रही होगी, लैंड हो या एसआईपी, होल्ड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द मैजिकल रिटर्न। यानी कि अगर आप मैजिकल रिटर्न्स लेना चाहते हैं तो चाहे आप प्लॉट में इन्वेस्ट करो, चाहे आप एसआईपी में इन्वेस्ट करो, अगर आप लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रखेंगे तभी आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। अब मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से समझा देता हूं और उस चार्ट को देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, डिस्प्ले पे आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा।
यहाँ पे एक साइड में रियल एस्टेट है और एक साइड में एसआईपी है। यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं इन दोनों का। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास लाखों या करोड़ रुपए होना चाहिए। और एसआईपी में आपको ऐसा कुछ भी नहीं है, 500 या 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लिक्विडिटी की बात करें तो रियल एस्टेट में आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, जमीन बेचने में महीने लग जाते हैं। और एसआईपी में आपको लिक्विडिटी मिलेगी, बेहद आसान है, 2-3 क्लिक करेंगे 2 से 3 दिन में पैसे अब आपके बैंक खाते में आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पर रिस्क की बात करें, जोखिम की बात करें, तो कानूनी विवाद, अगर आपकी प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का कोई लोकेशन है, टाइटल क्लियर नहीं है आपका, कोई अवैध कब्जा है, कोई कानूनी विवाद चल रहा है, तो आपको दिक्कत आ सकती है। अगर ऐसा नहीं है, टाइटल क्लियर है, आपको रजिस्ट्री हो जाती है, प्लॉट पर कब्जा मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एसआईपी में मार्केट का उतार चढ़ाव रहता है, वहाँ पे रिस्क रहता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रिस्क रहता है। और अगर हम एवरेज रिटर्न की बात करें दोनों में, तो ये डिपेंड करता है लोकेशन पर। अगर आप प्रॉपर्टी में कर रहे हैं तो पूरे का पूरा लोकेशन पर डिपेंड करेगा। अगर आप डेवलपिंग एरिया में ले रहे हैं प्लॉट और वहाँ पर आने वाले टाइम में डेवलपमेंट होना निश्चित है, तो आपका जो रिटर्न है वो 12%, 15% या इससे ज़्यादा भी रिटर्न आपको मिल सकता है। आपकी जो वेल्थ है वो 2x, 3x, 5x से भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन एसआईपी में आमतौर पर अगर हम ऐतिहासिक डेटा देखें तो उसके अनुसार 12% से 15% रिटर्न मिल सकता है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो प्लॉट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको खुद मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, बाउंड्री बनाना, वॉल बनाना, टैक्स आदि, ये सारा कुछ खुद करना पड़ता है। लेकिन एसआईपी में आपको खुद मैनेजमेंट नहीं करना, आपको केवल एसआईपी अमाउंट देना है। फंड मैनेजर जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपका जो फंड है उसको मैनेज करते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होती है। अगर हम इमरजेंसी में पैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, इस चीज़ को देखें। इमरजेंसी में फंड की बात करें तो रियल एस्टेट में आप नहीं निकाल सकते हैं, आप एक टुकड़ा नहीं बेच सकते हैं, पूरी आपको प्लॉट बेचना पड़ेगा और उसमें टाइम लगेगा। लेकिन एसआईपी में आपको बेनिफिट रहता है, जितना पैसा चाहिए उतना आंशिक रूप से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस चार्ट से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब मैं आपको एक निष्कर्ष देता हूँ। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या आप एक जॉब कर रहे हैं, चाहे सरकारी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, और आपके पास एक मोटा पैसा नहीं है एक साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन आप एक वेल्थ बनाना चाहते हैं, एक टाइम के बाद, एक लॉन्ग टाइम के बाद एक वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो एसआईपी आपके लिए बेटर हो सकती है। आप 500, 1000, 2000, 5000, 10000 अपनी कैपेसिटी के अनुसार एसआईपी शुरू कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम में आप एक अपने गोल के लिए रिटर्न, एक वेल्थ बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मोटा पैसा है और एक साथ आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप कोई मार्केट का रिस्क नहीं लेना चाहते, मार्केट की कोई देखना नहीं चाहते हैं, आपको कोई ज्ञान नहीं है मार्केट का, और एक साथ आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, साथ के साथ आपको ज़मीन के बारे में अच्छी जानकारी रखती हैं आप कि कौन सा एरिया डेवलपिंग एरिया है, कहाँ पर प्रॉफिट मिल सकता है, इस तरह की अगर आप जानकारी रखते हैं तो आपके लिए ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अपनी सूझबूझ से और अपने वित्तीय सलाहकार की मदद से करना है। यहाँ पर ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आप लाइक करना मत भूल जाना, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।